बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप आवाम की आवाज़ और मैं हूं सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, आप आज प्रोग्राम जो देख रहे हैं, मेरी बैक साइड पे आपने देखा होगा कि किला अरतास का मेन दरवाज़ा है। आज हम किला अरतास की आपको स्टोरी दिखा रहे हैं, जहाँ पे इंतज़ामिया, तहसील दीना की इंतज़ामिया इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रही है। अभी नाज़रीन आपको बताते चलें कि अभी जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों तक मैसूर हो गए हैं, घरों से निकल नहीं रहे, लोगों के काम काज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं, लोग बिल्कुल अपने घरों में सेफ बैठे हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंतज़ामिया इस वक्त पुलिस की भारी नफरी के साथ ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है, क्या ज़रूरत पेश आई कि इस वक्त इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना पड़ा, और वो भी भारी पुलिस की नफरी के साथ। नाज़रीन, हमें तो एक बात, जब हमने ये सीन देखा तो हमें तो ये ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की पुलिस की भारी नफरी आ रही है इंतज़ामिया के साथ, क्या इन्होंने किला अरतास को फ़तह तो नहीं करना? क्या किला अरतास में इंडिया के लोग तो नहीं आबाद, जो उसका नज़ारा हम देख रहे थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये फ़तह करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं। वो भी उस वक्त ऑपरेशन करने के लिए आ रहे हैं जब लोग अपने घरों तक मैसूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे। नाज़रीन, एक और आपको बात बताते चलें कि किला अरतास में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मज़दूर तबका है, वो दिहाड़ीदार तबका है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। काम काज तो है नहीं है, लोग अपने घरों तक मैसूर है। इंतज़ामिया को ऑपरेशन करना कुछ अजीब सा हमें नज़र आ रहा था। लेकिन इसी हवाले से जब हमने देखा तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स गिराई भी गई, कुछ मकान गिराए गए। यहाँ पे हमने वो बच्चों की सिस्कियाँ देखी, वहाँ पे उन औरतों की सिस्कियाँ देखी जो रो रो के बद्दुआएं दे रही थी। क्या ये अगर इनको नोटिस दिया गया, अगर तो नोटिस दिया गया, इन्होंने अपने घर खाली नहीं किए, इनको ये गलती है। इंतज़ामिया को पहले चाहिए था कि इनको नोटिस दें। हुकूमत पाकिस्तान का अर्ज़ करना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मजदूरदार आदमी हैं। हाँ जी, महकमे सरकदीमन है, मसलन कि मेरे आका कोठा करा दिता, मेरे कोरोना वायरस की वजह तो मैं बच्चे अंदर लैके बैठे हैं, उन्होंने बच्चे मेरे बाहर कट दिते हैं। हाँ जी, मेरा मकान करा दिता है। हाँ जी, अगर कल कोई मसला मसाल बन जाता है मेरे बच्चों का, वो आदमी कोरोना की वजह तो बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, 4 बंदे तो ऊपर बंदा नहीं हो सकता, वो 100 बंदा ला के मेरे घर आ गए, मेरे घर आकर उन्होंने मसलन मेरे मकान करा दिते हैं। हाँ जी, मेरा कौन है, मैं हुकूमत पंजाब अगर अर्ज़ करना कि मेरे मतलब को तफज़ दिता जाए। नोटिस के बगैर अगर इनके घर खाली करवा रहे हैं, ये कुछ बात हमें भी समझ नहीं आई। नाज़रीन, एक और बात करते चलें कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास अपने मकानात के फ़र्द थे, उनको जब गिराने के लिए गए उन्होंने अपने फ़र्द दिखाए। कुछ लोगों ने उसमें तकरीबन, हमने जो मीडिया ने ये बात देखी, तकरीबन 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने कुरान मजीद पे न्याय देने की बात की कि हम न्याय देते हैं कि ये घर ऐसे बंदे का घर है जो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे आबाद था। किला अरतास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने थे, जितने भी औजार बने थे, ये बंदा उस घर में बैठ के लोहार था, काम किया करता था। जब उसकी बिल्डिंग गिर गई तो उसके जो बाकी फैमिली थी, उसके बाकी लोगों ने, जब वो बिल्डिंग गिर गई तो उन्होंने वहाँ पे एक नया मकान बना लिया। जब नया मकान बनाया तो उसी मकान की कंप्लेंट हो गई, उसी मकान को गिराने के लिए ये टीमें आ गई। लेकिन गाँव के लोगों ने वहाँ पे कुरान पे न्याय भी दे दिया कि ये हम न्याय देते हैं कि ये मकान तो इनकी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी है। नाज़रीन, उसके बाद दोबारा हमने देखा कि एक यहाँ पे एक कब्रिस्तान के अंदर एक जनाज़ागाह बना था। जनाज़ागाह को भी गिराने के लिए टीम आ गई। उसके साथ एक मकान बना था, वो तजावज़ था, उसको गिरा दिया। लेकिन जब जनाज़ागाह को गिराने के लिए टीम आई तो उन लोगों ने ये इसरार कहा, उन्होंने ये बात कही कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जगह है। हमने गवर्नमेंट के हुक्म पे उनसे इस पे चारदवाली बनाई है, इसको पौधे लगाए हैं, इसलिए कि किला अरतास में जितने लोग आबाद हैं, इनकी फैमिलियाँ पूरे पाकिस्तान में आबाद हैं। जब भी कोई यहाँ पे फौत हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जनाजा पढ़ने के लिए लोग आते हैं। तो जब इन लोगों ने ये कहा कि जब लोग हमारे मेहमान बाहर से आते हैं तो यहाँ पे माल मवेशी का गोबर, जगह जगह गंदगी की वजह से हमें काफ़ी शर्मसार होना पड़ता था। हमने इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें एक मखसूस जगह दे दी, वहाँ पे हमने चारदवाली बना दी। ये जगह गवर्नमेंट की है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है।
जब भी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करेगी हम गवर्नमेंट को लौटा देंगे। जब भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग बनानी हुई या कुछ तजावज़ करना हुआ है हमें बताएंगे, हम हटा देंगे। लेकिन वक्ती तौर पे हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि जितने भी हमारे बाहर से लोग आते हैं वो इज़्ज़त के साथ यहाँ पे एक अच्छी जगह पे जनाजा पढ़ सकें। नाज़रीन, उसके अलावा हमने उन बच्चियों की सिस्कियाँ देखी, उन माओं की सिस्कियाँ देखी। नाज़रीन, कुछ गरीब लोग थे जिन घरों को गिराया गया, वो बड़े गरीब लोग थे। उन बच्चियों की सिस्कियाँ वो रो रो के किसको बदवाएं दे रही थी? हुकूमत को दे रही थी। कितना अर्सा हो गया? उन्होंने को नहीं पढ़ने जिन्ना को नहीं ले लिया उन्होंने पढ़ छोड़ दे इना होश जिन्ना दा काम ना है मकसद है मैं आज 25 साल हो गए मेरी बेनी बनी गरीब आदमी सा मकसद है मैं 2 पार्टी का भर्ती पाई है पिछा थला जड़ा कीता आज जनाब वो ढा घट हो गई मकसद आज जला वोटां लाणियां उसला आ जांदे ते पैसे लैके पासा हो जांदे उनका साडे वास्ते उन्हां अजाब पढ़ाया गरीब बंदियां नु मकसद है किसे पासा बंदे जिन्ना पैसे दे के पढ़वाए उन्हां दे को नहीं पढ़ाया मुल लाका जिन्ना का पढ़ाई है जगह को नहीं पैसे दिते पैसे दे के फिर जगह मकान ऐसे कौन लेंदा कोई दसो खुल के ये जड़े मेंबर शिंबर पैसे मैं मैं सारे कदीमा पैसे ओ ला रहे पैसे जेड़ा पैसे देंदा लाख के देंदा उसकी मकसद है कोई नहीं जेड़ा पैसे नहीं देंदा उसके आज ना कोई मेंबर नजर आंदा ना कोई मसला कोई नजर आंदा मकसद है मकान बनाने लगांदा ठीक है इन्हें 50,000 रुपये दाड़े का लाई रखे अरसास दे सवार पोश भी नाल अरसास दे सवार पोश नाल डीलिंग हुई है 10 छोड़ सा 20 छोड़ सा एंड ते 3 गल मुक गई है ठीक है दे दे तू बड़ा पैसे ले के खाते पैसे दे उसकी मकसद आखिर में ठीक है जेड़ा पैसे नहीं देता उसकी ना मकसद है आखिर भाई जेड़ा मजदूरी करदा होया ते मैं वेली तो बगैर बैठी हां मेरे का 5 बेटियां न मतलब साडे को किसी को मदद नहीं लैण देंदे भी किसी को मदद लै के खा पी लो ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ तो ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ जी लाख किस को लियानी छप्पर ऊन पटिया नहीं वो नहीं नवा बनया ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਾ इसका कसूरवार कौन है? क्या मैं हूँ? क्या इंतज़ामिया है? क्या हुकूमत है? कौन इसका कसूरवार है? या कसूरवार वो लोग हैं जो पल पल की रिपोर्टें देते हैं? क्या कसूरवार वो हैं जो टोट माफिया है? इनको ऐसा करना चाहिए। इस वक्त तो वो है कि पूरा मीडिया ये खबर चला रहा है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। क्या हम इस तरीके से सहारा बन रहे हैं? ये गरीब लोग जिनके 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था उनके घर गिराए जा रहे हैं। क्या इस तरह सहारा बनना है? नाज़रीन, हमें तो इस बात से देख के आज हैरानगी हुई। अभी हम जानेंगे अपने तहसील दीना के हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे भी बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अली बाजवा साहब, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मौजूदा हालात आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस तरीके से हैवी मशीनरी से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। गिराने चाहिए, इस पर हम भी कहते हैं कि गवर्नमेंट की जगह पे कब्ज़ा करना किसी का हक नहीं बनता, लेकिन वक्त देखना चाहिए कि इस वक्त कौन सा है। हमारे पे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। हमें तो इस वक्त दोस्तों का सहारा बनना चाहिए। ये वक्त तो वो है, हमें दूसरों को लेके अपने घर में जगह देनी चाहिए। लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं है, लोग दर बदर बिटक रहे हैं। क्यों भटके? एक रोटी के लिए। नाज़रीन, हमें अफसोस ये हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं काश हमारे मुल्क में वो वक्त ना आ जाए कि हम रोटी के लिए लोगों से रोटी छीनना शुरू कर दें। आज देख ले पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कम हो गई है, जितनी वारदातें हो रही हैं पाकिस्तान में, चोरी डकैती हर किस्म की वारदात कम हो गई है। नाज़रीन, हम ये सोच रहे हैं कि अब वक्त वो ना आ जाए कि लोग एक दूसरे के घर जाके रोटी छीनना शुरू कर दें। हमें इस वक्त से बचना है। हमें इस वक्त से कैसे बचना है? जब हम गरीबों का सहारा बनेंगे। नाज़रीन, मैं आपको फिर बात बताता चलूँ कि हम ये बात नहीं कर रहे कि एक्रोचमेंट ऑपरेशन अगर किया गया है तो वो क्यों किया गया। अगर वो नाजायज़ है तो करना हक भी बनता था, हुकूमत का इंतज़ामिया का हक बनता था। लेकिन
वक्त देखना चाहिए था। इससे पहले भी एक रोजमेंट ऑपरेशन हुए, मीडिया पे खबरें चली, अखबारात की जीनत खबरें बनी, यहाँ पे इंतज़ामिया के साथ मार ताड़, अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगीं, टेलीविज़न ने बड़े बड़े अच्छे तरीके से उनको पजीराई दी कि इंतज़ामिया के साथ भी ये मसला बन गया। लेकिन अभी ये भी सवाल पैदा होता है, अपना गुजरा हुआ वो बदला लेने के लिए तो नहीं ये ऑपरेशन कर रही कि जिस मुल्क में जिस जगह पे टोट माफिया होगा वो इलाका, वो शहर, वो मुल्क कभी कामयाब नहीं होगा, हमेशा वो तबाह हो जाता है। हमें इस तबाही से बचना चाहिए, हमें इन लोगों से बचना चाहिए, हमें खुद इन चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए कि क्या हम कोई ऐसा गलत काम ना करें, हमारे गलत काम करने से हमारे पड़ोसी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। अभी नाज़रीन हम चलते हैं अपने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अली बाजवा साहब से, उनसे भी बात करते हैं कि इस मौका पे वो क्या कहेंगे। इसमें गुजारिश ये है जी कि जैसे कि आपको पता है कि तहसील दीना में किला रोहतास मौजूद है और ये एक हमारा सकाफ़ती एक मरकज़ है और हमारा एक विरसा है सकाफ़ती। तो उसमें ये काफ़ी हाईलाइटेड इशू हमेशा रहता है कि किला के ऊपर जो लोग वहाँ पे इर्द गिर्द रहते हैं वो किले के अंदर अपने घर, मकान, दुकानें बनाने की कोशिश करते रहते हैं और इलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं वो। तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा था डीसी साहब को कि जी ये कोविड-19 की आड़ में क्योंकि लॉकडाउन है और लोग घरों में बंद हैं, तो ये कोई लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने कोशिश किया है कि जो लॉकडाउन था तो फ़ौरन जो से वो वहाँ पे मकानात बना के तो किले के अंदर कब्ज़ा कर लिया जाए, जिसके ऊपर फिर हमें डीसी साहब की डायरेक्शन के ऊपर मैंने आज एक ऑपरेशन किया है जिसमें इनक्रोचर्स जो से जिन्होंने वहाँ पे घर बनाए हैं किला के अंदर, उसको हमने आज डिसमेंटल किया, उनको आज उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। अच्छा सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि वहाँ पे जो कंपनी ने जो आज मुतासरा लोग हैं जिनके घर गिराए गए, जिनकी छतें छीन ली गई हैं, उन खानदानों का ये कहना है कि हम पैसे भी देते रहे आप लोगों को, इंतज़ामिया को उनका कहना है कि कुछ ऐसे टोट है इंतज़ामिया की जिनको हम पैसे देते हैं लाखों में। जी बिल्कुल, मैंने भी जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ लोग अपनी मिली भगत के साथ मिल के, वो प्राइवेट लोग हैं या कौन हैं, तो वो उनको कोई ऐसी कोई बात हुई है जो कि अभी हमारे नॉलेज में नहीं है। इसके ऊपर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मुझे डीसी साहब की डायरेक्शंस आई हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें कि ये कौन लोग हैं जो इनको इतना देते हैं कि आप जौन सा वो गवर्नमेंट की स्टेट लैंड जौन सा है उसके ऊपर आप कब्ज़ा करना शुरू कर दें और एक कब्ज़ा माफिया वहाँ पे आके बैठ जाए। तो मैं उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा हूँ जी, इंशाल्लाह उसकी रिपोर्ट भी हम जल्दी पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल ये है कि एक इंटरनेशनल इशू बना है कोरोना वायरस, तो तमाम गवर्नमेंट्स, तमाम कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स और बिलखसूस हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आप इंतज़ामिया फोकस है इस वबा से बचने के लिए, क्योंकि लोग घरों में महसूर हो रही है, वबा बढ़ती जा रही है, आए रोज़ जो मुतासरा है, मुश्तबा अफराद है, मरीज़ हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ओवरऑल देखने में कोई इस तरह का एक्शन नज़र नहीं आया, तो आपने क्या मजबूरी थी कोई, आपने अभी ये एक्शन लेना था? नहीं, मजबूरी बात नहीं है। बात यह है कि ये जौन सा काम कर रहे हैं, देखें ये लोग जौन सा है कोविड-19 से बचाने, अपने आप को बचाव के लिए, यही हमें समझ नहीं आती बात कि हमने गवर्नमेंट ने कहा हुआ कि आप लॉकडाउन में रहें, अपने घरों में रहें, लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद ये लोग बाज नहीं आते और ये उसको उल्टा अपॉर्चुनिटी समझ के जो कब्ज़ा माफिया है वो एक्टिव अपने आप को करने की कोशिश करता है कि वो जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर कब्ज़ा कर ले। गवर्नमेंट का सिर्फ फोकस इस वक्त कोविड-19 पे भी नहीं है, हमारी हर चीज़ पे फोकस है। जिस तरह हमने मेडिकल स्टोर्स हैं, करियाना है, दूसरी चीज़ें हैं, आटा है, लोगों के घर में हम फ्री डिलीवरी करा रहे हैं, तो कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जिसके खिलाफ हमें बड़ी सख्त डायरेक्शंस हैं कि इस तरह की हमने कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं होने देनी है। तो ये इस तरह का कोई काम नहीं होगा, कोई खुशफहमी में भी ना रहे कि इंतज़ामिया सो रही है तो वो जो दिल करेगा किसी का वो करना चाहेगा। जी, मेरे ज़राए के मुताबिक ये भी पता लगा है कि कुछ लोग वहाँ पे जो है इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और लैंड ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और फर्दर उसको आगे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनलॉफुल है और उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी और उसके ख़िलाफ़ हम सख्त एक्शन लेंगे जिसने भी ऐसे कोई काम किया। जी नाज़रीन, आपने असिस्टेंट कमिश्नर दीना अली बाजवा की बातें सुनी और इन लोगों का भी मौक़िफ़ जाना कि जो वो लोग रो रो के क्या कह रहे थे।